तो इन दोनों में जो हमारा पहला डिफरेंस आता है कि ये एक ऑपरेटर है और ये हमारा एक फंक्शन या फिर हम इसे मेथड बोल सकते हैं। पर हम ये दोनों का यूज़ हम कंपैरिजन के लिए करते हैं, इन दोनों का यूज़ हम कंपैरिजन के लिए करते हैं। पर जब हम दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना चाहते हैं तो अगर हम डबल इज इक्वल टू यूज़ करते हैं तो मोस्ट ऑफ केसेस पे वो करेक्ट आंसर देगा, बट कुछ जगह पे वो संभावना है कि जो डबल इक्वल है वो हमें गलत आंसर दे सकता है। तो इसलिए जब भी हमें दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना होता है तो हम क्या करते हैं, डॉट इक्वल्स वाले मेथड को यूज़ करते हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि ये दोनों डिफरेंस कैसे क्रिएट करते हैं जावा में। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन की मदद से समझाता हूँ कि ये दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जावा की कुछ बेसिक्स बॉयलर कोड के साथ मैंने कुछ कोड लिखा है। बेसिकली मैंने स्ट्रिंग डेटा टाइप वाले वेरिएबल एक S1, S2, S3 क्रिएट किया है और दोनों में जो तीनों में जो मैंने वैल्यू पुट किया है वो हमारा सेम है। तो चलिए हम क्या करते हैं कि हम इस S1 को S2 के साथ कंपेयर करते हैं डबल इक्वल के साथ, और S3 को कंपेयर करते हैं S1 के साथ, वो भी डॉट इक्वल्स वाले मेथड को यूज़ करके। तो अगर हम ये वाला लाइन यहाँ पे लिखूँ कि S1 इज इक्वल टू S2 और जो सेकेंड है हमारा S1 इज इक्वल टू S3, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैंने तीनों जो वेरिएबल क्रिएट किया है उसमें मैंने सेम वैल्यू को स्टोर किया है। तो अगर हम ये अपने मुताबिक चले तो हमारे पास जो दोनों कंडीशन में जो आंसर आना चाहिए था वो हमें ट्रू देना चाहिए था। पर अब जब S1 और S2 को कंपेयर करते हैं तो इस वाले कंडीशन में ये हमारा आंसर ट्रू देता है। पर जब आप S1 और S3 को कंपेयर करते हैं डबल इक्वल्स की हेल्प से, तो जो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास ट्रू नहीं आने के बाद हमें फॉल्स देगा। पर अगर तो यहाँ पे समझे कि S1 इज इक्वल टू जब हम किए S2 तो हमारे पास ट्रू आता है, और जब हम वही करते हैं S1 और डबल इज इक्वल टू S3 करते हैं तो हमारे पास जो आंसर जो गेट होता है वो फॉल्स होता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मैंने राजू लिखा हुआ है और इज इक्वल करके राजू लिखा हुआ है, और राजू और इज इक्वल टू राजू है। तो हमें देखा कि जब हम S1 और S2 को कंपेयर कर रहे थे तो हमारे पास ट्रू आ रहा था, और जब हम S1 और S3 को कंपेयर कर रहे थे तो हमारे पास फॉल्स आ रहा था। और जबकि मैंने तीनों जो वेरिएबल था S1, S2 और S3 में मैंने सेम वैल्यू को पुट किया था, फिर भी दोनों कंडीशन में हमारे पास जो आंसर आ रहे थे वो बिल्कुल अपोजिट आ रहे थे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि वो बेसिकली हो क्यों रहा था। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे रेड लाइन से एक बाउंड्री सेट किया है, आप इसे मेमोरी मान सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके लाइन को लिखेंगे और देखेंगे कि मेमोरी में वो लाइन कैसे इफेक्ट डालते हैं। तो जब हम ये फर्स्ट लाइन को लिखते हैं तो मेमोरी में क्या इफेक्ट होता है वो हम देखते हैं। तो जैसे हम लिखते हैं S1 इज इक्वल टू राजू, जैसे लिखते हैं यहाँ पे, वैसे क्या होता है, राजू को मेमोरी में प्लेस मिल जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, राजू को मेमोरी में प्लेस मिल गई, और हमने क्या किया S1 में, वहाँ पे हमने S1 को वैल्यू को असाइन कर दिया है। इसका मतलब कि जो S1 ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट करेगा मेमोरी में इस वाले वैल्यू की ओर। और फिर हम जैसे ही हम यहाँ पे एक और लाइन लिखेंगे, तो क्या होगा, यही सेम प्रोसेस होगा, बट क्या होगा, इस वाले राजू को फिर से यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस नहीं मिलेगा क्योंकि मेमोरी में ऑलरेडी राजू एग्जिस्ट कर रहा है। तो वो क्या करेगा, S2 यहाँ पे आएगा और ये वाला भी ऑब्जेक्ट इसी वैल्यू की ओर पॉइंट आउट करेगा। ये जो दोनों S1 और S2 ऑब्जेक्ट हैं वो एक ही वैल्यू की ओर पॉइंट आउट कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों एक ही ओर पॉइंट आउट कर रहे हैं, वो भी एक ही वैल्यू को। बट हम जैसे ही हम यहाँ पे लिखते हैं
स्ट्रिंग S3 और यहाँ पे हम लिखते हैं न्यू कीवर्ड न्यू और स्ट्रिंग और यहाँ पे हम जैसे ये लिखते हैं तो ये क्या करता है, ये न्यू कीवर्ड एक मेमोरी में न्यू प्लेस लोकेट करता है। मतलब कि वो फोर्स करता है कि अगर वैल्यू हो भी फिर भी यहाँ पे मेमोरी में उसको एक न्यू प्लेस मिले ही। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक और राजू को प्लेस लोकेट होगा और जब ये S3 है वो इस वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। इसका मतलब कि ये S1 और S2 एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहे हैं और ये S3 एक अलग ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। तो वैल्यू तो सेम है बट यहाँ पे क्या हो रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट अलग अलग हो जा रहे हैं। तो जैसे अब करेंगे हम, तो जैसे हम लिखेंगे S1 इज इक्वल टू S2, तो वो क्या करेगा, ये जो डबल इज इक्वल टू साइन है, जो ये डबल इक्वल टू मैंने लिखा हुआ है, वो क्या करेगा, वो चेक करेगा कि जो दोनों S1 और S2 हैं वो सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे जब चेक करेगा तो यहाँ देखेगा कि ये S2 भी इसी वाले पे पॉइंट कर रहा है और ये S1 भी इसी वाले पे पॉइंट कर रहा है। मतलब कि ये दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने की वजह से डबल इक्वल यहाँ पे क्या देगा, रिजल्ट ट्रू। पर जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखेंगे कि S1 इज इक्वल टू S2 करेंगे, तो जब हम ये वाला लाइन लिखते हैं S1 इज इक्वल टू S3, तो क्या करेगा, वो डबल इज इक्वल टू चेक करेगा कि S1 और S3 दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि S1 तो ये वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है बट जो S3 है वो एक अलग ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। तो इस वाले सजेशन में कि दोनों जो S1 और S3 दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने की वजह से अब जो हमारे पास जो आंसर आएगा वो फॉल्स आएगा। तो ये बेसिकली काम करता है डबल इज इक्वल टू। अब हम देखते हैं कि अगर हम डबल इक्वल्स करते हैं तो वो क्या होता है। तो अगर हम यहाँ पे करें S1 डॉट इज इक्वल्स, यहाँ पे हम डालते हैं S2, तो जब हम ये वाला लाइन लिखते हैं, तो डॉट इक्वल्स क्या करता है, वो ये नहीं चेक करता कि S1 और S2 किसको पॉइंट आउट कर रहे हैं। बेसिकली वो देखता है कि S1 और S2 जिसको पॉइंट आउट कर रहे हैं उसके अंदर जो वैल्यू है वो सिमिलर है या नहीं। तो ये चेक करता है कि S1 जो पॉइंट कर रहा है ये ऑब्जेक्ट का, तो इसमें भी राजू स्टोर है और जो S2 पॉइंट कर रहा है वो भी राजू ये स्टोर कर रहा है। तो इस वाले कंडीशन में ये ट्रू लगा देगा। और बट जो यहाँ पे हमारे फॉल्स मिल रहा था इस कंडीशन में S1 इज इक्वल टू S3 पे हम देखते हैं कि जब हम लिखते हैं S1 डॉट इक्वल्स S3, तो जब हम S1 और S3 को कंपेयर कर रहे थे डबल इक्वल से तो हमें फॉल्स मिल रहा था। अब क्या करेगा, जब हम ये वाला लाइन लिखेंगे तो वो चेक करेगा कि S1 जो ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है उसके अंदर जो वैल्यू है और जो S3 जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है वो वाला वैल्यू दोनों सिमिलर है या नहीं। मतलब कि वो ये वाले ऑब्जेक्ट को कंपेयर नहीं करेगा, वो दोनों वैल्यू जो अंदर है उसको कंपेयर करेगा। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, राजू को कंपेयर करेगा और इज इक्वल टू राजू को कंपेयर करेगा। तो डॉट इक्वल्स ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट वैल्यू को कंपेयर करने की वजह से ये डॉट इक्वल्स यहाँ पे हमें ट्रू ला के देगा। तो ये डिफरेंस होता है डबल इक्वल्स में और डॉट इक्वल्स मेथड में। तो मैं जब भी आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने वाला ऑपरेशन यूज़ करें तो आप डॉट इक्वल्स का यूज़ करें ताकि आपको मैक्सिमम कंडीशन में आपको एक मैक्सिमम प्रॉपर आंसर मिल सके।